कीजिए, एनडीए तैयार है, पूरी तरह भाजपा सरकार, भाजपा तैयार है। कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है ये, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है ये। मैं लौटूंगी आपके पास, साबिर अली जी से मैं जवाब लेती इसका, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर विमल जी का रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर विमल जी, क्या लग रहा है आपको इस जीत के बाद क्या बंगाल पर असर पड़ेगा? क्या ये जीत बंगाल में भी उतनी प्रभावशाली जीत एनडीए की रहने वाली है, बीजेपी की रहने वाली है? क्या कहता है आपका विश्लेषण? जी मनीषा जी, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश ही देश की राजनीति तय करता है। और ये जो मैंडेट बिहार में दिया है जनता ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस को, ये स्पष्टता से बताता है कि कैसे आने वाले समय में बंगाल और अन्य राज्य जैसे केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी, जहां पे चुनाव होने वाले हैं, वहां पर भी इसका सीधा सीधा असर दिखाई देगा। और बंगाल की जनता में इस समय कहीं ना कहीं असंतुष्टि है। जब वहां पे देखें तो राजनीतिक हिंसा हो, भ्रष्टाचार हो, भर्ती घोटाले हो, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो, तो ये मुद्दे वहां पर इस समय गर्म पे हैं। और इस समय यदि आप देखा जाए तो एनडीए या भाजपा शासन ही एक ऐसा विकल्प नजर आता है कि वो कहीं ना कहीं एक बेहतर विकल्प के रूप में वहां की जनता को जीत कर वहां पर एक बेहतर सुशासन की लेकिन व्यवस्था बना डॉक्टर विमल, प्रधानमंत्री ने कल अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गंगा जी जो हैं वो बिहार से होते हुए बंगाल पहुंचती हैं। उनका ये कहना भी सही है कि चलिए ठीक है, इतनी बड़ी जीत हुई है तो वो उससे उत्साहित है, कार्यकर्ताओं में जोश रहना चाहिए। लेकिन क्या वाकई में उतना आसान होगा? बिहार में भी हालांकि चुनौतियां बहुत थी, लेकिन बिहार के मुद्दे वाकई में अलग है। विपक्ष ने यहाँ पर एसआईआर का मुद्दा उठाकर, चुनाव आयोग का नाम लेकर, मोदी सरकार को चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत बताते हुए खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। बेहतर रहता अगर विपक्ष वहां पर मूलभूत मुद्दों पर काम करता, तो हो सकता था आज नंबर थोड़े बढ़े हुए होते। लेकिन बंगाल में भी क्या यही स्थिति आप देखते हैं? देखिए, विपक्ष को समझना पड़ेगा कि ईवीएम का गाना बंद करना होगा उनको। अब जनता तो यहाँ पर संतुष्टि की गई है पूरी तरह से। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ईवीएम हैक नहीं है, लोगों के मन हैक है, लोगों का दिमाग हैक है। तो और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही है, बिल्कुल सही बात की कि जो गंगा बहती है वो सिर्फ नदी नहीं है, वो विचारधारा का एक प्रवाह लेके चलती है। और बिहार से निकलकर यदि अब वो बंगाल की तरफ जा रही है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले समय में आपको बड़ा परिवर्तन बंगाल में दिखाई देगा। और हो सकता है इस बार ममता दीदी का कार्यकाल इस बार आखिरी कार्यकाल होगा। ठीक है, साबिर अली जी, डॉक्टर विमल ने भी कहा, उनका विश्लेषण कहता है कि हो सकता है कि थोड़ी सी और जोर आजमाइश की जाए तो ममता बनर्जी हो सकता है इस बार लास्ट मुख्यमंत्री रह रही हो।